है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं सुबह सुबह और रणनीति क्या होनी चाहिए भारतीय बाजारों में। इसके अलावा खबरों के दम पर एक्शन कहां पर देखने को मिल सकता है, कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन है, ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है, इन तमाम बातों पर आगे हम इस शो में चर्चा करेंगे। लेकिन क्विकली एक बार नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि मजबूत शुरुआत हो रही है एसजीएक्स निफ्टी की, करीब 106 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी दिखाई दे रहा है। और बाकी इंडाइसेस पर भी नजर डालें तो यहाँ पर भी जो शुरुआत है वो अच्छी दिखाई दे रही है। कॉस्पी की बाजार हल्के लाल निशान में है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस को देखेंगे तो वहां पर आज का काफी अच्छी शुरुआत होते हुए नजर आ रही है, मजबूती देखने को मिल रही है। और वजह यह है कि कल जिस तरीके से विदेशी संकेत आए उसके बाद हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में भी आज रुझान अच्छा है। डाउ जोन्स भी कल हमने देखा कि 300 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ और अमेरिकी बाजारों में कल काफी अच्छी बढ़त दिखी और सभी दिन की ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुए। वजह ये थी एटलांटा फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट का जो बयान आया उसके बाद हमने देखा कि ये तेजी आई है, क्योंकि अभी तक जिस तरह का माहौल बन रहा था, बात की जा रही थी कि मार्च में जो पॉलिसी आने वाली है फेड की उसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने को मिल सकती है। लेकिन कल उन्होंने ये बयान दिया कि वो काफी फर्मली ये मान रहे हैं कि अगली पॉलिसी में क्वार्टर बेसिस पॉइंट यानी कि 0.25% की बढ़ोतरी देने के वो पूरे पक्ष में हैं। इस तरह के बयान निकल कर आए तो वो जो नर्वसनेस थी 50 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक को लेके वो बाजार में कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आई। और हमने देखा कि उसके बाद अमेरिकी बाजारों में भी एक तेजी आई और उसका असर आज जो है वो हम एशियाई बाजारों में भी देख रहे हैं। तो ये जो टेंशन थी 50 बेसिस पॉइंट की वो कहीं ना कहीं कम हुई है, लेकिन अभी भी टेंशन बनी हुई है। कॉन्शियस रहिए, क्योंकि कमेंट्स जो आ रहे हैं एक के बाद एक, सबका ये कहना है कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो लंबे समय तक जारी रह सकता है। हाँ, क्वांटम इतना बढ़ा नहीं होगा, ये एक रिलीफ मिला है। तो इस वजह से एक रिलीफ रैली हमने देखा कि कल बाजारों में देखने को मिली और वहां पर जो नतीजे भी आ रहे थे वो भी काफी स्ट्रांग थे और उसका भी एक असर कल हमने अमेरिकी बाजारों में देखा, बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। यूरोप के बाजारों में भी काफी शानदार तेजी थी, वहां पर जो हाल फिलहाल में महंगाई के आंकड़े आए मूड खराब हुआ, लेकिन कल फरवरी में यूरोजोन महंगाई की दर में कमी देखने को मिली। जनवरी से 8.5% 8.6% से घटकर 8.5% का आंकड़ा आया फरवरी में मंथ ऑन मंथ, और उसकी वजह से हमने देखा कि यूरोपीय बाजारों में भी तेजी थी। अब कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट भी उसी पर रिएक्ट करते हुए नजर आए। हालांकि ब्याज दर में बढ़त का दौर है वो तो जारी ही रहेगा। इस वजह से हमने देखा कि 10 ईयर यील्ड्स 4% के ऊपर ही बरकरार थे। डॉलर इंडेक्स सपाट कारोबार कर रहा था, लेकिन यूएस जॉब डेटा के बाद सोने में हमने हल्की नरमी देखी और डॉलर इंडेक्स दायरे में ही कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल में दोनों साइड के फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं। यहाँ पर यूरोप में ब्याज दर में बढ़त के अनुमान से कच्चे तेल में हल्की नरमी हमने जरूर देखी, लेकिन दूसरी तरफ चाइना से जिस तरह के वहां पर आंकड़े आ रहे हैं और मजबूत मांग लौटने की बात की जा रही है, वो निचले स्तरों से कच्चे तेल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से जो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं हम देख रहे हैं कि ब्रेंट क्रूड दायरे में कारोबार कर रहा है। बट ओवरऑल बात करें, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और मजबूत संकेत ही देखने को मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। अब समझेंगे आगे कि रणनीति क्या अपना के चलें, लेकिन एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं। कैश मार्केट में 12,770 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईआईज की तरफ से। इसके अलावा डीआईआईज की बात करेंगे तो कैश मार्केट में 2028 करोड़ का ही आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में बिक वाली, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में भी अच्छी खरीदारी एफआईआईज की तरफ से नजर आ रही है। तो एफआईआईज वापस से बाजार में यहाँ पर लौटते हुए दिखाई दे रहा है बड़ी खरीदारी के साथ। अब हम समझेंगे कि मार्केट में आज रणनीति क्या होनी चाहिए, और इस पर बात करने के लिए एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। चलिए उनसे हम संपर्क वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ ही देर में वो हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि शुरुआत काफी अच्छी हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी अब देखिए 100 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। कल वीकली एक्सपायरी थी तो उस लिहाज से भी हमने देखा कि ये जो संस्थागत निवेशकों का आंकड़ा है ये काफी बड़ा दिखाई दे रहा है
बट ओवरऑल जो है वो इस वक्त क्यूज जो है वो पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ देवांग शाह जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। ये जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त दुनिया भर के बाजारों से और एफआईआई के जो खरीदारी के आंकड़े आए हैं, इनको देखते हुए आज भारतीय बाजारों में आप किस तरह का ट्रेड लेंगे, क्या लेवल्स वॉच कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग। और हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी के अपने सपोर्ट जोन के पास है और हम देख रहे हैं कि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रहा है, तो यहाँ से हमें टेक्निकली बाउंस बैक देखने मिल सकता है। अपसाइड जो लेवल है वो 17,600 तक के जोन है, वहां तक निफ्टी देखने मिल सकती है। जहां तक इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 17,250 17,200 के एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, तो हमें लगता है कि यहाँ बाउंस देखने मिल सकता है निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स की बात करें 41,200 तक के जोन है, वहां तक आते हुए देख सकते हैं बैंक निफ्टी को। सपोर्ट की बात करें तो 40,000 के सपोर्ट है बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में रणनीति आपको सुझा दी गई, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको देवांग ने बताया, उसी दायरे में आप कारोबार कर सकते हैं। देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चलें? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, फर्स्ट स्टॉक रहेगा आरईसी बाय करने के लिए, आरईसी लिमिटेड। और हम चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, मीडियम टर्म चार्ट स्ट्रक्चर पे एक पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। शॉर्ट टर्म पे एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, तो यहाँ आरईसी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 112.5 का, टारगेट है 120। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया। बाटा इंडिया सेल करने की सलाह रहेगी। और हम देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट फॉर्मेशन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मीडियम टर्म चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन स्टॉक ने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एक सेल करने की सलाह रहेगी बाटा इंडिया में। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1421, टारगेट है 1350। ठीक है। तो बाटा में बिकवाली करके चलिए 1350 के लक्ष्य के लिए, और इसके अलावा आरईसी में यहाँ पर खरीदारी करने की राय देवांग दे रहे हैं। 120 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक्स पर। देवांग, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये दोनों रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों के लिहाज से आज एक्शन कहाँ दिख सकता है एक बार ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो आज अहम ट्रिगर्स में जो है पीएमआई नंबर्स आएंगे यूएस और इंडिया के, और इसके अलावा टेक महिंद्रा का भी आज एक इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट मीट है, सुबह 10 बजे से शुरू होगा, तो उसको भी हम ज़रूर ट्रैक करने वाले हैं। अदानी पोर्ट्स के ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स की भी मीटिंग है हेडक्वार्टर्स में। लेकिन अब खबरों वाले शेयर्स पे फोकस करते हैं और ऑफकोर्स डिस्कशन अदानी ग्रुप पे ही रहेगा। कल इंपॉर्टेंट डील हुई थी जहाँ पे प्रमोटर्स ने 15,000 लगभग 446 करोड़ जो शेयर्स है सीजीक्यू पार्टनर्स को बेचे थे। यहाँ पे स्टेक उन्होंने घटाई अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी एंटरप्राइज जैसे स्टॉक्स में। और ये जो कंपनी है जीक्यूजी पार्टनर्स, ये एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड है, और तो इस पे ज़रूर आप फोकस रखिएगा। स्टील स्टॉक्स पे फोकस रहने वाली है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इंडियन स्टील मिल्स ने जो है एचआरसी प्राइसेस को बढ़ाया 1000 से लेकर 2000 रुपये प्रति टन पे, और इसके अलावा जो है डोमेस्टिक प्राइसेस अभी हालांकि 5% चाइना से डिस्काउंट पे चल रही है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर की बात करें तो यहाँ पे जो है दुबई की फजर कैपिटल जो है बात कर रही है कि एस्टर डीएम की गल्फ एसेट्स को वो खरीदारी कर रहे हैं। थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में भी उन्होंने कहा था कि कंपनी आगे जाते हुए जो है बाइंडिंग बिड्स जो है फर्स्ट क्वार्टर FY24 तक मिल सकता है। ये रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर न्यूज़ है। महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो डिस्बर्समेंट्स और एसेट क्वालिटी जो है फरवरी मंथ में वो स्ट्रॉन्ग दिखी है। डिस्बर्समेंट में लगभग 50% से ज़्यादा का ग्रोथ आया, तो एक टाइप से डिसेंट नंबर्स कह सकते हैं ऑपरेशनल। इसके अलावा नेटको फार्मा जो है कंसिडर करेगी बाईबैक मार्च 8 को, तो इसको ज़रूर फोकस में रखिएगा। मॉयल की बात करें तो यहाँ पे सेल्स में लगभग 20% का बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है, और आगे जाते हुए प्रोडक्शन जो है बढ़ने वाली है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड भी जो है जो स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहे थे। ऑफ कोर्स हमने स्टील स्टॉक्स देखा, मॉइल में देखा, और कल जो था एनएमडीसी ने भी अपने प्राइसेस बढ़ाए, तो ऑफ कोर्स एक स्टील में एक्सपेक्टेड है कि एक अच्छी वॉल्यूम बाइंग देखने मिल सकती है, ये एनालिस्ट का मानना है। एलम्बिक फार्मा की बात करें तो 1150 करोड़ के एसेट्स को उन्होंने इम्पेयर किया है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में। अभी एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कंपनी के PLN अकाउंट में। प्रमोटर्स में भी एक्शन देखने मिला है। यहाँ पे मुकंद ने कंपनी में प्रमोटर ने लगभग 5 लाख शेयर्स की खरीदारी की है। इमामी के प्रमोटर्स 6 लाख शेयर्स को प्लेज किए हैं, और शोभा जो है पिछले 2 दिन से जो है प्रमोटर्स ने एक्विजिशन किए जा रहे स्टॉक में लगभग 50,000 शेयर्स का टोटल एक्विजिशन आया है। 2 इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट भी आया है। HDFC लाइफ का सबसे पहला कहेंगे, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि HDFC
बैंक के साथ जो है बातचीत चल रही है कि वो जो काउंटर शेयर है वो 60% से बढ़ा के 70% कर दे अगले 1 से लेकर 1.5 साल में। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये क्रॉस सेलिंग होती है प्रोडक्ट्स की, तो HDFC बैंक के जो ऑफकोर्स कस्टमर्स बड़े हैं तो उसके कारण जो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस का भी जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है वो बिक सकता है। और इसके अलावा मार्जिन न्यूट्रलिटी पे भी फोकस रहेगा वित्त साल 2023 में, और मार्जिन एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा बजट प्रपोजल का इम्पैक्ट के बाद। FY24 से मार्जिन में एक्रेशन देखने मिलेगा, यानी बढ़ोतरी। और आखिर में बात करेंगे ट्रेंड मैनेजमेंट की, तो ट्रेंड के मैनेजमेंट ने जो मीट में कहा है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट जो डिस्क्रिशनरी सेगमेंट में है वो अभी भी वीक आ रहा है। मतलब इंडस्ट्री वॉइस कह रहे हैं कि इंडस्ट्री जो ट्रेंड्स हैं वो वीकर साइड में है, लेकिन कंपनी जो है स्टार बिजनेस जो उनकी है उस पर स्टोर एडिशन करने वाले हैं और ओवरऑल एक्सपेंशन सारे पोर्टफोलियो में भी करेंगे। ठीक है, तो ये ढेर सारी अहम खबरें हैं जिस पर कि आपको नजर रखनी है। अदानी ग्रुप में ब्लॉक डील्स हुई हैं, स्टील का सेक्टर आज भी फोकस में रहेगा, और इसके अलावा महिंद्रा फाइनेंस पर भी नजर रखिए। और तमाम आज अहम खबरें निकल कर आई हैं जहां पर कि आज खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है। शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर। यहाँ पर क्या रणनीति अपनानी चाहिए आपको, ये भी एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ IIFL सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना। सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए, क्या करना चाहिए आज? गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, डॉलर इंडेक्स थोड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा है और हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। अगर हमें देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर भी, सिल्वर में भी एक लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली है, तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। गोल्ड में करीबन 55,500 में खरीदारी करें, 55,300 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 55,950 से लेकर 56,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर में भी करीबन 63,500 में खरीदारी करें, 63,000 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 64,600 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्ट कह रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस $1,845 से लेकर $1,850 आ सकता है, और सिल्वर भी करीबन $21 के लेवल दिखा सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, तो गोल्ड में भी खरीदारी करने की राय और सिल्वर में भी खरीदारी करने की ही राय है। 64,600 के लेवल्स के लिए आप सिल्वर में भी यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है अनुज, इसके अलावा क्रूड में क्या करें? यहाँ हम देख रहे हैं कि काफी समय से 83, 84 इसी दायरे में कारोबार कर रहा है। कुछ अच्छी खबर आती है तो क्रूड को सपोर्ट मिलता है, मांग में अच्छी मांग से सपोर्ट मिलने की बात की जाती है। वहीं ब्याज दर में बढ़त का टेंशन भी बना हुआ है लगातार, तो क्रूड में इस वक्त किस तरह से प्ले करना चाहिए? देखिए, क्रूड के अंदर हमने एक रेंज वन मोमेंटम देखा है। क्रूड अगर देखें तो कहीं ना कहीं $82 से लेकर $85 के बीच अटकता हुआ दिखाई दिया है। MCX की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि 6300 से लेकर 6500 के बीच एक रेंज वन मोमेंटम है। हालांकि यहाँ पर डिमांड कंसर्न है, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। तो क्रूड के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा, करीबन 6,350 में खरीदारी करें, 6,250 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर करीबन 6,500 तक देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि क्रूड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ऊपर में 85 से लेकर $87 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं ब्रेंट में। ओके, ठीक है, तो क्रूड में भी खरीदारी करके चलिए। 6,500 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस 6,250 का होगा। अनुज, इसके अलावा मेटल में भी सलाह दीजिए, यहाँ पर आप कहाँ बेट लेंगे? मेटल्स में कल हमने एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था, हायर लेवल से सेलिंग आते हुए देखा था, मगर कहीं ना कहीं देखें तो इन्वेंट्री लोअर होने की वजह से हमें लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट प्रोवाइड होगा। तो कॉपर के अंदर खरीदारी का ट्रेड रहेगा, करीबन 757 में खरीदारी करें, 752 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 767 तक हो सकता है। साथ में एल्युमिनियम में भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, ऊपर में टारगेट 215 तक आ सकता है। तो अल्टीमेट अगर हम देखें तो बेस मेटल के अंदर भी हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देख सकते हैं। तो बेस मेटल में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाइए, लेकिन अच्छा इस पर कॉपर लग रहा है, खरीदारी करके चलिए 767 के टारगेट्स के लिए। ऑलराइट अनुज, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और ये तमाम स्ट्रैटेजी भी सुझाने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और अब नजर डालते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स आज आ रहे हैं, और ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम NTPC के साथ। हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि नई थर्मल ऑर्डर
जिसके चलते जो अर्निंग्स विजिबिलिटी है वो कंपनी के लिए सुधरती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेस्ड एसेट्स के एक्विजिशन का जो कंपटीशन है वो भी घटता हुआ नज़र आ रहा है और इसी के चलते उन्होंने ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 198 प्रति शेयर का। अब फोकस करेंगे हम श्रीराम फाइनेंस पर। एंटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका मानना है कि जो मर्ज्ड एंटिटी की सिनर्जीज है वो अब शायद दिख सकती हैं। पोस्ट मर्जर श्रीराम फाइनेंस EUM के टर्म्स में थर्ड लार्जेस्ट NBFC है और इनफैक्ट उनका कहना है कि प्रमोटर की जो स्टेक सेल है वो सिर्फ एक ही ओवरहैंग है स्टॉक पर, तो इसी के चलते उन्होंने खरीदार की राय दी है। लक्ष्य दिया है 1685 प्रति शेयर का। SRF भी हमारे रेडार पर है। जेफरीज का मानना है कि नियर टर्म रेफ्रिजरेंट गैस का जो आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी मजबूत है, मगर 2024 में डिमांड गिर सकती है और इसी के चलते उन्होंने होल्ड की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 2450 प्रति शेयर का। अल्ट्राटेक सीमेंट पर रिपोर्ट आ रही है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से। ग्रोथ पर विजिबिलिटी सुधरती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं और अगर हम उनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ देखें इंडस्ट्री के मुकाबले भी काफ़ी सुधरती हुई दिख रही है और इसी के चलते उन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य दिया है 8500 प्रति शेयर का। गेल पर सिटी की तरफ से राय आ रही है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। तो टैरिफ हाइक पर ऑर्डर का इंतजार किया गया कर रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो 35% टैरिफ हाइक के चलते 25% का अपसाइड नज़र आ सकता है FY24 के एस्टिमेट्स पर। पॉजिटिव सरप्राइज मैग्नीट्यूड और इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन पर भी दिख सकता है और इसी के चलते खरीदार की राय उन्होंने दी है। लक्ष्य दिया है 110 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे सिप्ला पर। एक्सिस कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि जो इंडोर प्लांट में रेगुलेटरी एक्शन देखने मिला है उसी के चलते जो एक की अप्रूवल है उस जेनेरिक एडवेयर का उसमें डिले आ सकता है। US का कारोबार है वो काफ़ी स्टेडी है, ग्रोथ विजिबिलिटी है, मगर ग्रोथ ड्राइवर्स कम है FY24 के लिए। उनका इंडियन बिजनेस जो है वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रह सकती है। और साउथ अफ्रीका, सब सहारन अफ्रीका और सिप्ला ग्लोबल एक्सेस में सेकंड हाफ ऑफ FY24 से रिकवरी देखने मिल सकती है और इसी के चलते एक्सिस कैपिटल ने सिप्ला पर ऐड की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य दिया है 1010 प्रति शेयर का। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो आज कुछ डोमेस्टिक रिपोर्ट्स भी आई हैं और कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसके चलते आज तमाम स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस, SRF, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रखिए। ऑलराइट, SGX निफ्टी पर एक बार वापस से नजर डाल लेते हैं। 112 अंक ऊपर है और अच्छी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। स्ट्रैटेजी भी जो आपको आज सुझा रहे थे शुरुआती सेशन में, आज निफ्टी बाजार की भी शुरुआत अच्छी दिखाई दे सकती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के व्यू सुनवा देते हैं बाजार पर। और बाजार में तेजी लौटेगी या कंसोलिडेशन जारी रहेगा, कौन सा सेक्टर है इस वक्त जो अच्छा लग रहा है, इस पर हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने क्रेडिट स्विस वेल्थ के जितेंद्र गोहिल से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवा देते हैं। थैंक यू अजय जी। पहली बात तो ये क्या ग्लोबल हेडविंड्स इंडियन मार्केट को अफेक्ट कर रही है। अगर हम देखें तो जो फेडरल रिजर्व ने जो बोला है क्या वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखेंगे जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ जाता, तो मार्केट इसको पहले सीरियसली नहीं ले रहा था। हमने देखा कि मार्केट का पहला व्यू था क्या फेड अपना रेट कट करेगा इन द सेकेंड हाफ, बट ऐसा व्यू अभी चेंज हो रहा है बिकॉज अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशन डेटा जो यूएस में आया है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आए हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। सो एक व्यू ऐसा था क्या फेड अपना रेट कट जारी करेगा सेकेंड हाफ ये साल से, वो नहीं हो रहा है। सो हमारा यही व्यू है क्या मार्केट को ये समझना चाहिए कि फेड अपना इंटरेस्ट रेट थोड़ी टाइम के लिए बना के रखेगा जब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ जाता, और जब तक एक स्लो डाउन नहीं आता लार्ज इकोनॉमीज में तब तक इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगा। ये हाइपोथेसिस है हमारा, एंड इसलिए जो इक्विटी वैल्यूएशन है इसमें और थोड़ी कटौती आने की संभावना है। हमने देखा क्या मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है फ्रॉम 22 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड पी रेशियो से नाउ अभी जो निफ्टी का जो पी रेशियो है वो 18 टाइम्स 12 मंथ फॉरवर्ड पे आ चुका है, बट अभी और भी थोड़ी करेक्शन की गुंजाइश है।